नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड। तो ये दोस्तों नोटिस आया 30/7/2024 को। तो क्या आया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिर से एक बार निकाला गया मेरिट लिस्ट, जिसमें जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हुए थे, ठीक है दोस्तों, उसी का मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। चूँकि दोस्तों ये 2 बार नोटिफिकेशन इनको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको लगता था कि 1600 फुल मार्क्स है, ठीक है। और अदर कॉलेज में जैसे SKMU में, धनबाद में, तो वहाँ पे 2400 फुल मार्क्स है। तो बहुत से बच्चे 1600 प्लस, अगर 2400 फुल मार्क्स है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 1600 से ज़्यादा तो नंबर आएंगे ही। किसी का, मैं हर किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ के प्रोफेसर का मानना था कि अगर फुल मार्क्स 1600 है तो 1600 प्लस अंक कैसे आ रहे हैं। मान के चलिए उदाहरण के लिए कि अगर 10वां में 500 नंबर का टोटल मार्क्स है तो आप 600 नंबर कहाँ से ला रहे हैं समझ रहे ना। इसी कारण कंफ्यूज हो गए थे यहाँ के प्रोफेसर, और 1600 मार्क्स से जिसका नीचे था उन्हीं का नाम आया था, बाद बाकी किसी का नाम नहीं आया था। जिसका 1600 से ऊपर था उनका मानना था कि ये लोग एप्लीकेशन में गलत किए हैं, मतलब आप लोग गलत फॉर्म भर दिए। तो चलिए फाइनली एनालिसिस किए होंगे और पता चला उनको कि नहीं, बहुत से कॉलेज में 2400 में भी हो रहा है एग्ज़ाम। क्योंकि दोस्तों ये इनको एनालिसिस इसलिए करना पड़ा होगा कि 2400 अगर कहीं का मार्क्स है तो वो 1600 प्लस ला रहा है, तो उनका तो ज़्यादा नंबर है उनसे, तो उस कैटेगरी से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप वहीं से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लिखा होता है झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इसीलिए सर को एनालिसिस करना पड़ा और फिर से मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या आया हुआ है इस लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए, इट्स हेड बाय इन्फॉर्मेट दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेंट फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इट विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी एंड इट्स। तो उतना इंग्लिश पढ़ने का ज़रूरत नहीं दोस्तों, मैं पढ़ लिया। तो चलिए आप लोगों को सिंपल सा हिंदी भाषा में बताता हूँ। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे थे उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है फिर से। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा है ना, बस आप इतने जानिए। और कैंडिडेट अप्लाई फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, यानी कि जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए भी डेट दिया हुआ है कि किस किस दिन में कब कब होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मेरिट में नाम देखना होगा। तो कहाँ पे देखना होगा, देखिए 1 से लेके 250 तक होगा 5 तारीख 8वां महीना 2024, 9 से लेके 1 बजे तक टाइम है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ। तो इसमें 1 से लेके 250 बच्चों का होगा 9 बजे से लेके 1 बजे तक। अच्छा से समझिए इस बात को। इसके बाद वो लोग अपना लंच ब्रेक लेंगे आधा घंटा का, 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा 251 से लेके 500 तक, यानी कि एक दिन में 500 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपका देखिए किस नंबर में है, तो नंबर कहाँ से आपको पता चलेगा ये भी तो पूछना होगा आपको। तो ये नंबर आपको यहाँ से पता चलेगा दोस्तों, मैं किस लिए हूँ बताने के लिए। देखिए सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पासिंग। इसके बाद देखिए एप्लीकेंट नेम दिया है एज पर आधार। इसके बाद फादर्स नेम दिया हुआ और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखिए दीपक कुमार महतो, और यहाँ पे देखिए उसका नाम सुखदेव महतो, 15/1/2000 इनका जन्मदिन है। तो दीपक महतो जी आपको फर्स्ट दिन ही पहुँच जाना है। तो कहाँ पहुँचना है ये नहीं पूछेगा, वहीं पहुँचना है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में। देखिए 9/1 को होगा, मतलब सुबह 9 बजे से इनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको 8:30 बजे पहुंच जाना होगा वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट में 1 नंबर में आप ही हैं। और वहाँ से लेकर 500 बच्चों तक का, यानी कि 500 बच्चे कहाँ तक है भाई। तो देखिए 100, 200, 300, 400 और ये 500। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, नहीं तो बाद में फिर बोलिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेटे पार हो गया, हमारा पते नहीं था। तो सूरज कुमार वर्मा, तो वर्मा जी आपको पहुंचना है उसी दिन। किस दिन, अरे भाई आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पहुंचना है। आप सेकेंड टाइम में भी पहुंचिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जो समय है वो सेकेंड टाइम में है।
और आप सबसे लास्ट में भी पहुँचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो है सबसे लास्ट में है 500। आपको 5/8/2024 तक हर हाल में पहुँच जाना है, ठीक है। आप 4:30 बजे तक, माने 4 बजे तक भी आप पहुँचिएगा तो वर्मा जी को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वर्मा जी का सबसे लास्ट है 500 नंबर। और 251 वाले को एकदम 1 बजे पहुँच जाना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए 6 तारीख को होगा 501 से लेके 900 तक। बार बार नोट वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए एक बार में ही। और 6/8 को ही होगा 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 901 से लेकर 1300 बच्चों का, ठीक है। और 7/8/2024 को 9 बजे से होगा 1301 से लेकर 1700 तक का। और 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा 1701 से लेकर 2100 तक का। और देखिए 8/8/2024 को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा 2101 से लेकर 2500 तक, ठीक है। और 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा 2501 से लेकर 2971 तक। तो देख लीजिएगा आपका जहाँ भी नाम होगा तो उस डेट को आपको पहुँचना है। 5, 6, 7, 8 ये जो है दोस्तों 4 डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 4 डेट का जिस डेट के अंतर्गत आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, रोल नंबर, उस डेट तक आपको वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। आपको आप नहीं पूछिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, तो आप पूछिएगा कैसे, यहाँ पे कोई वीडियो कॉल में बात थोड़ी हुआ है मीट में जो आप पूछिएगा, मैं ही आपको बताऊँगा सारा जानकारी। तो ये तो दोस्तों थोड़ा मजाक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और दुनिया में टेंशन तो बहुत है, लेकिन उससे हट के आपको सोचना है, क्योंकि टेंशन के बारे में सोचिएगा तो टेंशन आता रहेगा। देखिए यहाँ ले जाना, आपको ले जाने वाला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है 1 नंबर में, ठीक है। ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना हम बता देते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड करके सबको ले जाना है, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग इंग्लिश में पढ़ के बता ही देता हूँ ताकि आप लोग रोए नहीं। तो देखिए कैंडिडेट मस्ट bring the following document in original along with a set of, सोच रहा हूँ कि कहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ रहा है, set of self attested copy on the day of the document verification. Claims without original document will not be entry। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जोरस करवा के अभी मैं जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो तो ले जाना ही है, प्लस ओरिजिनल भी ले जाना है। अगर आप ओरिजिनल नहीं ले जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाला का कहने मतलब ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है दोस्तों, उसका कहने का मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है ओरिजिनल, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो सेल्फ अटेस्टेड नहीं कर सकते, यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो आपको जोरक्स करवा के ले जाना है हर डॉक्यूमेंट, और उसमें नीचे सेल्फ अटेस्टेड कर देना, अपना नाम लिख देना है, ठीक है दोस्तों। नाम यानी कि साइन कर देना अपना। आधार कार्ड ले जाना है, 10th का मार्कशीट ले जाना है। और देखिए मतलब यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये होता ही है। और देखिए 12th का भी, 12th यानी कि इंटर का मार्कशीट ले जाना है। और ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि आपको सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा ग्रेजुएट का, ठीक है दोस्तों। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह जो जो होता है। और देखिए तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कि रिसेंट कास्ट इफ एप्लीकेबल पर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट रूल, यानी कि आपको जो हाल फिलहाल में बना हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट वो भी ले जाना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा, रिसेंट का बना हुआ कैटेगरी इफ़ एप्लीकेंट एज पर गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट स्टेट रूल के हिसाब से। और देखिए और आपको क्या ले जाना है, तो आखिरी में दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे दिया है दोस्तों आखिरी में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन एनी, यानी कि आपके पास कोई इससे भी बड़ा डिग्री होगा तो वो भी आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इफ एनी, और भी कुछ ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ले जाना है दोस्तों, ये जो ए से लेकर जी तक, जी नहीं भी होगा तो चलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही ले जाना है। और
ज़्यादा कुछ तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ अपना नाम सर्च मारिएगा और देख लीजिएगा कि आपका नमवा कितना नंबर में है, और वही नमवा के हिसाब से आपको जाना होगा। आखिर मान के चलिए आपका नमवा 1 से लेके 500 के बीच है, तो वही डेट जो बताएं उसी डेट में आपको पहुंच जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।